नमस्कार। युद्धोत्तर महाभारत में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में जो मैं शीर्षक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह है भीष्म का अपनी असमर्थता प्रकट करना, भगवान का उन्हें वर देना, ऋषियों एवं पांडवों का दूसरे दिन आने का संकेत करके वहां से विदा होकर अपने अपने स्थानों को जाना। तो यहाँ पर वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कृष्ण का यह धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, लोकनाथ, महाबाहो, शिव, नारायण, अच्युत, आपका यह सुंदर वचन मैं आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया हूं। भला मैं आपके समीप क्या कह सकूंगा, जबकि वाणी का सारा विषय आपकी वेदमयी वाणी में प्रतिष्ठित है। कह रहे भगवान, आप तो स्वयं अर्जुन को, युधिष्ठिर को ज्ञान देने में समर्थ हैं, भगवत गीता जैसा ज्ञान दिया। मैं आपके सामने भला हूं ही क्या? आप तो स्वयं वेद हैं। आपसे अच्छा और कौन होगा युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए? तो आप ही ज्ञान दे दीजिए। मुझे क्यों प्रेरणा कर रहे हैं? देवलोक में कहीं भी जो कुछ कर्तव्य किया जाता है, वह सब आप बुद्धिमान परमेश्वर से प्रकट हुआ है। जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृत्तांत बताने का साहस कर सके, वही आपके सामने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कह सकता है। तो हम लोगों के सनातन धर्म में जीवन का 4 लक्ष्य बताया गया है। पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मनुष्य जो है धर्म करे। धर्म करने के लिए मनुष्य को सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो धन को धर्म युक्त, न्याय युक्त तरीके से धर्म का अर्जन करे और उस धन का उपयोग करें धर्म करने के लिए, और फिर संतान उत्पत्ति करने के लिए अपने अंदर जो भगवान की दिव्य शक्ति दी गई है, काम शक्ति, उसका प्रयोग करे और सुंदर स्त्री से विवाह करके पुत्र पुत्री का जो है सृजन करे, और उसके पश्चात अपने स्वयं के लिए कार्य करे, मोक्ष प्राप्त करे। तो ज़्यादातर लोग धर्म अर्थ काम इसी 3 में फंसे हुए हैं। चौथे के बारे में कोई विचारना नहीं है, जिस पर सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। मोक्ष पाने का सब लोग अधिकारी है, लेकिन काम क्रोध आदि विषयों में फंसकर लोग जो है उस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को भूल गए हैं कि हम जो है इस माया प्रपंच के परे भी जा सकते हैं। भगवत गीता में भगवान ने बताया भी है। मधुसूदन, इन बाणों के गड़ने से जो जलन हो रही है, अब पितामह बता रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है भगवान। इसके कारण मेरे मन में बड़ी व्यथा है, सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है, बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है। किसी को भी चोट लगा हो, उसका दिमाग स्थिर रह सकता है? वो तो पेन के बारे में ही सोचता रहेगा, और वो तो सैकड़ों बाणों की सैया पर सोए हुए थे। आप सहमत है कि नहीं बताएं? क्या आपको चोट लग जाता है तो आपका माइंड स्थिर रहता है? आप काम कर पाते हैं ढंग से? नहीं कर पाते। किसी का पेट खराब हो जाए, वो खाट पकड़ लेता है। बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूं? यदि हाँ तो लिखिए हाँ, यदि नहीं तो अपने विचार प्रकट कीजिए। गोविंद, ये बाण विष और अग्नि के समान मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं, अतः मुझ में कुछ भी कहने की शक्ति नहीं रह गई है। मेरा बल शरीर को छोड़ता सा जान पड़ता है। ये प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं। मेरे मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है, अतः मेरा चित्त भ्रांत हो गया है। मतलब मैं अपना कंपोजर खो बैठा हूं इस पेन के चलते। दुर्बलता के कारण मेरी जीभ तालू में सट जाती है। ऐसी दशा में
कैसे बोल सकता हूँ। दशाहर कुल की वृद्धि करने वाले प्रभु, आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए। तो पहले पितामह कह रहे हैं, भगवान पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन स्वस्थ हो जाए, उसके बाद मैं जो है आप जो कह रहे हैं वो कार्य करूँगा। तो महाबाहो क्षमा कीजिए, मैं बोल नहीं सकता। आपके निकट प्रवचन करने में बृहस्पति जी भी शिथिल हो सकते हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। मधुसूदन, मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान है, ना आकाश पृथ्वी का भान है, केवल आपके प्रभाव से मैं जी रहा हूं। इसलिए आप स्वयं ही जिसमें धर्मराज का हित हो वह बात शीघ्र बताइए, क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं। जो सब शास्त्र पढ़ते हैं उसको देने वाले तो भगवान ही हैं। तो कृष्ण, आप जगत के कर्ता सनातन पुरुष हैं। आपके रहते मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है? क्या गुरु के रहते शिष्य उपदेश कर सकता है? बताइए, प्रश्न है। क्या आप सही मानते हैं कि कोई गुरु खड़े हो और कोई उनका शिष्य जो है वाचाल बनकर बोलने लगे? तो आप इसको सही मानते हैं या गलत? कृपया जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तो गलत मानता हूं। गुरु के सामने जो है जब तक गुरु आदेश ना दे शिष्य को बोलना नहीं चाहिए। वो जानता भी हो तो ऐसे उसको रहना चाहिए कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, गुरु जी जब आदेश देंगे तो मैं सिद्ध करूंगा। भगवान कृष्ण बोले, भीष्म जी, आप कुरुकुल का भार वहन करने वाले महापराक्रमी परम धैर्यवान सर्वार्थदर्शी, आपका यह कथन सर्वथा भगवान कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, एकदम सत्य बात है। गंगानंदन प्रभो, बाण के आघात से होने वाली पीड़ा के विषय में जो आपने कहा है उसके लिए आप मेरी प्रसन्नता से दिए हुए इस वर को ग्रहण कीजिए। अब भगवान आशीर्वाद देने वाले हैं, उनके बुरे दिन का जो है अंत होने वाला है, तब भगवान कृपा करते हैं। गंगा कुमार, अब आपको न ग्लानि होगी, न मूर्छा, न दाह होगा, न रोग, भूख और प्यास का कष्ट भी न रहेगा। अनग आपके अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे, आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं होगी। ऐसा भगवान जो है उनको वरदान दे रहे हैं। भीष्म, आपका मन मेघ के समान आवरण से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति रजोगुण तमोगुण से रहित होकर सदा सत्व गुण में स्थित रहेगा। आप जिस जिस धर्मयुक्त अर्थयुक्त विषय का चिंतन करेंगे उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। अमित पराक्रमी नृपश्रेष्ठ, आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उसको स्वेदज बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा है अंडज, जो अंडा से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी, सांप, ये सब अंडे से पैदा होते हैं, इसको अंडज बोलते हैं। फिर है उद्भिज, जो गर्भ से पैदा होता है, उद्भिज, उद्भिज जो गर्भ से पैदा होता है। और एक होता है जरायुज, जैसे पेड़ पौधे आदि। तो ये 4 प्रकार के प्राणियों के श्रेणी हैं। भगवान बोल रहे हैं आप चारों को देख सकेंगे। भीष्म, ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर आप संसार बंधन में पड़ने वाले संपूर्ण जीव समुदाय को उसी तरह यथार्थ रूप से देख सकेंगे जैसे मत्स्य निर्मल जल में सब कुछ देखता है। भगवान बता रहे हैं कि एक आदमी यदि पानी में तैरने लगे तो उसके पानी के भीतर कुछ क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन एक मछली जो है उसका पलक भी नहीं झपकता और वो कंटिन्यूअस पानी में बिल्कुल इतना छोटा सा कोई कीड़ा है उसको भी देख लेती है और जाके झपट के खा लेती है। तो ऐसी दृष्टि मैं आपको दे दूंगा, आपको सब कुछ जो है दिखने लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर व्यास सहित संपूर्ण महर्षियों में ऋक यजु साम वेद के मंत्रों से भगवान कृष्ण का पूजन किया। तत्पश्चात गंगा पुत्र भीष्म पांडुनंदन युधिष्ठिर के साथ वृष्णि नंदन भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वहां आकाश से सभी ऋतुओं में खिलने वाले दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी।
सब प्रकार के बाजे बजने लगे, पूरा उत्सव का माहौल हो गया, सब कुछ सुखद हो गया। इसी समय 2 ही घड़ी में भगवान सहस्र किरणों वाली दिवाकर पश्चिम दिशा के एकांत प्रदेश में वन प्रांत को दग्ध करते हुए दिखाई देने लगे। तब सभी महर्षियों ने उठकर भगवान श्री कृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिर से विदा मांगी। इसके बाद पांडव सहित श्री कृष्ण, सात्यकी, संजय, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उन सब को प्रणाम किया। उनके द्वारा भली भांति पूजित हुए वे धर्मपरायण महर्षि हम लोग फिर कल सवेरे यहाँ आएंगे ऐसा कहकर तुरंत ही अपने अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। इसी प्रकार कृष्ण पांडव भी गंगानंदन भीष्म से जाने की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके अपने मंगलमय रथों पर जा बैठे। स्वर्ण निर्मित विचित्र कुबरों वाले रथों, पर्वताकार मत वाले हाथियों, गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने वाले घोड़े, हाथ में धनुष बाण आदि लिए पैदल सैनिकों से युक्त विशाल सेना रथों के आगे पीछे बहुत दूर तक फैलकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे ऋक्षवान पर्वत के पास पहुंचकर पूर्व और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाले महानदी नर्मदा शोभित होती है। इसके बाद पूर्व दिशा में आकाश में भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ, जो उस सेना का हर्ष बढ़ा रहा था। तदंतर वे यदुकुल के श्रेष्ठ वीर पांडव सुरपुर की समान शोभा पाने वाले हस्तिनापुर में प्रवेश करके अपने श्रेष्ठ महलों के भीतर चले गए। ठीक उसी तरह जैसे थके मादे सिंह विश्राम के लिए पर्वत की कंदरा में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का आगमन विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। तो भीष्म को पीड़ा हो रही थी, भगवान से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इसके बाद अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए भीष्म ने सबसे प्रार्थना की, 1 दिन का समय दीजिए, उसके पश्चात मैं पुनः उपदेश करूंगा। इसलिए सारे ऋषि मुनि, पांडव, भगवान कृष्ण सब अपने अपने गंतव्य को लौट गए। फिर लौटेंगे वे लोग उपदेश के लिए। अभी कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।